डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक शागिर्द था जिसने ये किया कि एक कंडक्टर के अंदर उसने करंट को पास किया। फिर उस कंडक्टर के अराउंड कुछ मैग्नेट्स पड़े थे। फिर अचानक उसने देखा कि जैसे उस वायर से करंट फ्लो हो रहा था तो मैग्नेट्स उस वायर की तरफ जा रहे थे। तो फिर उस बच्चे ने सवाल किया टीचर से कि जब इस वायर में से करंट गुजर रहा है तो उस टाइम ये जो मैग्नेट्स इसके साइड में पड़े हैं ये इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं। फिर उसके टीचर ने उसको कहा कि जब भी करंट किसी भी वायर में फ्लो होगा तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और वो वायर टेम्पररी या आर्जी तौर पर वो एक किस्म का मैग्नेट बन जाती है, जिसकी वजह से उसके अराउंड पड़े हुए मैग्नेट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट या उसकी जानिब से रिपेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये काम जिसने डिस्कवर किया था, ये जो चीज है डिस्कवर की थी, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओअरस्टेड। उन्होंने 1819 के अंदर इस चीज को डिस्कवर किया था कि जो भी करंट कैरी करने वाला कंडक्टर होगा वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चीज हम इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से, तो उस कंडक्टर में से जाहिरी बात है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस मटेरियल से या उस कंडक्टर से, तो फिर उसके अराउंड इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से और इन चार्जेस की मूवमेंट की वजह से या करंट के फ्लो होने की वजह से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि वहां पर चार्जेस मूव कर रही हैं। तो आप ऐसे भी कहेंगे कि व्हेन चार्जेस मूव्स they creates a current, and when the current moves in a conductor it creates the magnetic field। अब यहाँ तक आई होप कि आपने इस चीज का जो बेसिक है वो समझ लिया। हमने ये चीज पहले वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि इसका जो नाम है वो करंट कैरिंग कंडक्टर कैसे पड़ा। अब करंट कैरिंग कंडक्टर इसका जो नाम है वो ऐसे पड़ा क्योंकि ये कंडक्टर ऐसा है जो करंट को कैरी कर रहा है। आइए अब हम चलते हैं कि आपके पास ये एक कंडक्टर है। अभी तक इस कंडक्टर में ये जो वायर्स हैं हम इनको कंडक्टर कह रहे हैं, बीच वाले को नहीं। ये जो आपकी वायर वाउंड है हम इसको कंडक्टर कह रहे हैं। इस वायर में कोई भी करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा, देख सकते हैं आप कि इसके साथ कोई भी पावर सप्लाई अटैच नहीं है। तो अभी इसके अराउंड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, क्योंकि करंट मूव नहीं कर रहा। जब हमने इसी कंडक्टर को यहां पर आकर हमने इसको बैटरी के साथ करंट सप्लाई किया, तो अब जैसे करंट मूव होना शुरू हुआ तो इस करंट के मूव होने की वजह से इस कॉइल के अराउंड या इस वायर के अराउंड आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपीयर हो जाती है कुछ इस तरह से। अब ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी एज अ टेम्पररी मैग्नेट। अगर कोई मैग्नेट दूसरा इसके रीजन में आएगा तो ये कॉइल इसको अट्रैक्ट भी कर सकती है, ये कॉइल इसको रिपेल भी कर सकती है बेस्ड ऑन द पोलरिटी। अब ये जब रिपेल कर रही है और अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बन रहे हैं। अब यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे बन रहे हैं, हमें कैसे दिखाई देंगे, हमें कैसे समझ आएंगे, इस वीडियो के लास्ट तक आई होप आप वो भी चीजें समझ जाएंगे। आप वीडियो को स्किप ना करें, आप हर चीज को समझते जाएं और साथ साथ में हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते जाएं। और जो चीजें आपको कंफ्यूजन का शिकार हो रही हैं या जो चीजें आपने हमारे वीडियो से समझी वो जरूर हमें कमेंट में बताएं ताकि हमें पता चलो कि हमारी जो चीजें हैं वो आपकी लाइफ में एक डिफरेंस पैदा कर रही हैं। अब हम इस चीज पर चलते हैं कि अगर आपने ये मालूम करना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो कैसा है, तो वो हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड रूल की मदद से। अब ये राइट हैंड रूल कैसा रूल होता है? एक ऐसा रूल जो आप राइट हैंड की मदद से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम कर पाएंगे। अब देखिए आपके पास दो हाथ में से जो आपका राइट हैंड है आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर यहाँ चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि भाई आप ऐसे हैं, तो अगर मैं आपकी तरफ इशारा करके मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं या आप पे ब्लेम कर रहा हूं तो मैं अपने तरफ तीन उंगलियों को कर रहा हूं, आपकी तरफ एक उंगली को कर रहा हूं। तो मतलब जो बंदा आपके ऊपर इल्जाम लगाता है तो दरअसल वो तीन मर्तबा अपनी तरफ इल्जाम लगाता है। अगर मैं ऐसे कहूं गुड,
तो अगर मैं आपको गुड कर रहा हूं, इसका अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो 3 फिंगर्स का डायरेक्शन या 4 फिंगर्स का डायरेक्शन किस तरफ है? मेरी तरफ है। अब इसी चीज को आप समझे कि अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो अगर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है थंब का, तो इन 4 फिंगर्स का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है? वो मेरी तरफ है। अब ये जो थंब होता है ये बताता है कि करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। ये जो 4 फिंगर्स हैं ये बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर या इस वायर के अंदर करंट जा रहा है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुने। इसके अंदर करंट जा रहा है और मुझे ये पता है कि इसका करंट इस तरफ है। अब मुझे ये जानना है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। मैं कैसे समझूंगा? मैं कहूंगा कि अगर ये कंडक्टर है तो आप इसको ऐसे बंद करें। जब आप इसको ऐसे बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा थंब है वो किस तरफ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये वो कैसे जा रही हैं? इस तरफ आ रही हैं। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, क्योंकि ये फिंगर्स बता रही हैं कि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है। अब आप यहाँ पर समझें कि अगर ये कंडक्टर है, अगर आपने इसको राइट हैंड रूल से आपने इसको इस तरह किया तो थंब बताएगा कि जो करंट है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो आपकी इस तरफ से जा रही हैं, मतलब यूं फ्लो हो रही हैं। इन द सेम वे अगर आपका करंट जा रहा होगा डाउनवर्ड तो आप इसी सेम राइट हैंड थंब को आप क्या करेंगे? आप इसको करेंगे ऐसे। अब बताएं आप मुझे कि अगर ये थंब नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे ये फिंगर्स बता रही हैं कि ये ऐसे जाएगा, इस तरफ। तो अब आप यहाँ पर देखें दोबारा, ये आपका थंब नीचे है और ये फिंगर्स क्या बता रही हैं कि ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ से इधर आएगा। तो आप ये देखें इस तरफ से इधर आ रहा है और यहाँ पर क्या था? इस तरफ से इधर जा रहा था। तो आपने फिर इसको इस तरफ किया, यानी कि ये डायरेक्शन आपका नाल से इस तरफ जा रहा है। तो आपने इसी सेम चीज को जो हमने यहाँ समझी वो लिखी है कि इफ यू ग्रैस्प द कंडक्टर, अगर आपने किसी कंडक्टर को पकड़ा, थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर। कंडक्टर अंदर जो करंट का डायरेक्शन है वो आपको कौन बताएगा? वो बताएगा थंब। और ये जो 4 फिंगर्स होंगी वो बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगी। फिर ये जो कर्ड फिंगर्स होंगी, ये जो आपकी कर्ड फिंगर्स हैं ये वाली, ये आपको इंडिकेट करेंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको यहाँ तक तो चीज समझ आ चुकी। यहाँ देखें, अगर आपके पास एक हॉरिजेंटल है, बिल्कुल इस तरह है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये करंट है, वायर है, कंडक्टर, इसका करंट इस तरफ से इस तरफ जा रहा है, तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है, अगर करंट थंब से इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके राउंड इस तरह मूव करेगी। तो आप देखें ये हमने इसको इस तरह से सर्किल बना दिया कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह मूव करेगी। यहाँ पर आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन बना रही है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाहिर सी बात है साउथ एंड नॉर्थ पोल बनेंगे। अब वो साउथ पोल और नॉर्थ पोल किस तरफ से बनेंगे? ये तो एक सर्किल की टाइप है, हमें कैसे पता चलेगा कि नॉर्थ पोल किस तरह है, साउथ पोल किस तरह है? ये अब यहाँ पर समझें। लेकिन उसको समझने से पहले एक पॉइंट आप नोट कर लें जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी इंतहाई डिटेल के साथ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग वीडियो था। उसके अंदर हमने काफी एनिमेशंस भी जो है वो ऐड की थी। आप वो वीडियो देखें, उसको समझें, फिर आप बेशक उस वीडियो को भी दोबारा देखें। अब आप यहाँ देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हमेशा, चाहे परमानेंट मैग्नेट हो चाहे टेम्पररी मैग्नेट हो, वो होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन होता है। अब आपके पास अगर ये एक परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जाएगी नॉर्थ से साउथ की तरफ या इस तरफ से भी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। अब ये चीज दोबारा समझें। इसका मतलब ये होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकलेंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ओरिजिनेट करेंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस शुरू होंगी, तो वो नॉर्थ पोल से शुरू होंगी। अब देखें आप, लाइंस कहां से शुरू हुई? नॉर्थ पोल से। किस तरफ गई? साउथ पोल की तरफ। तो साउथ पोल की तरफ एरो का फेस होगा।
नॉर्थ की तरफ से एरो बाहर जाएगा, एरो का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से बाहर होगा और साउथ पोल की तरफ होगा। इन द सेम अगर आप यहां भी देखें तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट हुई है, शुरू हुई है, उसका एरो अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल है और टुवर्ड्स किस तरह है, साउथ पोल है। अब इस एरो की मदद से आप ये चीज समझ लें कि जो एरो है हमेशा स्टार्ट होगा नॉर्थ पोल से और फिनिश होगा साउथ पोल से, क्योंकि हमेशा 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 मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस शुरू होती हैं नॉर्थ पोल से, तभी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। अगर आप यहां पर देखें तो ये जो लाइंस हैं या ये जो डायरेक्शंस आपको क्या बता रहे हैं कि ये लाइन जा कहां रही है, शुरू अगर यहां से हुई है तो ये जा कहां रही है, साउथ की तरफ। तो जहां से शुरू होगी उस तरफ नॉर्थ पोल और जिस तरफ जाएंगी उस तरफ साउथ पोल। इन द सेम वे अगर आपकी ये लाइन से शुरू हुई है इस तरफ से और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये लाइंस, ये एरो आउटसाइड द नॉर्थ पोल जा रहा है, तो ये आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा और जिस तरफ एरो जाता है उस तरफ आपका साउथ पोल बन जाता है। तो इस तरह से आप ये फिगर से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का नॉर्थ पोल किस तरह होता है और साउथ पोल किस तरह होता है। आपको मैं यहाँ पर टेस्ट लेता हूँ, आप मुझे वो समझा के दिखाएं कि नॉर्थ पोल किस तरह होगा और साउथ पोल किस तरह होगा। अब आपको ये मुझे बताएं कि क्या आप यहाँ से बता पाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी कौन से डायरेक्शन में है? नहीं बता पाएंगे। चलो, अगर मैंने कहा कि इसका करंट नीचे है, इस कंडक्टर का करंट डाउनवर्ड मूव हो रहा है, तो मुझे ये बताएं कि मैं इसका एरो किस तरह किधर लगाऊं। मैं क्या करूंगा कि भाई इसका करंट नीचे जा रहा है, मुझे यूज करना है राइट हैंड रूल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर करंट जा रहा है उस तरफ आप करें थंब को। अब ये थंब हो गया नीचे। अब ये जो आपकी इस आप मुट्ठी को करेंगे बंद। अब ये फिंगर्स आपको शो कर रही हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की एरो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। इसी वजह से आप क्या करेंगे, जैसे ये आपके हाथ कह रहे हैं आप वैसे उसका एरो दे दिया। आपने दे दिया कि भाई आपकी फिंगर्स शो कर रही थी एरो इस तरफ दे, मतलब ये एरो इस तरफ से इधर आ रहा है। तो जहां से आ रहा होगा एरो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही होगी वो नॉर्थ पोल, और जहां खत्म हो रहा होगा उस तरफ जो है वो आपका होगा साउथ पोल। तो आई होप कि आपने यहाँ तक डायरेक्शन समझ लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल समझ लिया और उसके साथ साथ ये भी समझ लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।